Hello friend, this is Sangam Furi and welcome back to my channel Pharmacy. Friends, in this video I am going to talk about Periset 4mg tablet. So friends, without wasting any more time, we should start the video. फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ बातें मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा जो कि आपके लिए एक तरह से वार्निंग है। फ्रेंड्स, यह वीडियो सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बनाया है। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी मेडिसिन आप खुद से न लें, कतई सेल्फ मेडिकेशन ना करें। फ्रेंड्स, एक्चुअली आई डोंट सपोर्ट सेल्फ मेडिकेशन एट ऑल। सो बिफोर टेकिंग एनी मेडिसिन यू मस्ट कंसल्ट योर डॉक्टर। कि कोई भी दवा लेने से पहले आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है पेरीसेट 4mg टैबलेट। फ्रेंड्स, पेरीसेट 4mg टैबलेट एक बहुत शानदार, बहुत ही प्रचलित मेडिसिन है जिसका इस्तेमाल नोजिया वोमिटिंग को ठीक करने के लिए किया जाता है। नोजिया वोमिटिंग कहने का मेरा अर्थ यह हो रहा है कि जब आपका जी मिचलाए और उल्टी करने का मन हो, तो वैसी परिस्थिति को ठीक करने के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, यह मेडिसिन एंटी इमेटिक कैटेगरी से बिलोंग करता है। अब जाहिर सी बात है, मैंने इस टर्म का इस्तेमाल किया तो मेरे व्यूअर्स पूछेंगे हमसे कि सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटी इमेटिक कैटेगरी। तो डियर व्यूअर्स, एंटी इमेटिक कैटेगरी कहने का अर्थ हो रहा है कि कोई भी वैसा मेडिसिन जो नोजिया वोमिटिंग को, मतलब जी मिचला रहा, उल्टी हो रहा, उसको कंट्रोल करने का काम करे, उसको ठीक करने का काम करे, उसे हम लोग एंटी इमेटिक कैटेगरी का मेडिसिन कहते हैं। चाहे वो टैबलेट फॉर्म में हो सकता है, कैप्सूल फॉर्म में हो सकता है या इंजेक्शन फॉर्म में हो सकता है, इससे कोई बहस नहीं है। तो सिंपली ये समझो आप, ठीक है डियर व्यूअर्स, कि कोई भी वैसा मेडिसिन जो नोजिया वोमिटिंग को ठीक करने का काम करे, कंट्रोल करने का काम करे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी इमेटिक कैटेगरी का मेडिसिन बोलते हैं। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहें कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, क्या इसके डोज होते हैं। इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में बहुत डिटेल से। फ्रेंड्स, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग इन अ वेरी सिंपल वे। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे हर एक चीज़ों को बहुत शानदार तरीके से, बहुत सस्ता भरे तरीके से समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट विच कंपनी मैन्युफैक्चर्स इट। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग ये बात करना चाहें कौन सी कंपनी इस मेडिसिन को मैन्युफैक्चर करती है। तो फ्रेंड्स, इस मेडिसिन को इप्का फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया था। फ्रेंड्स, दिस मेडिसिन इज बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड बाय इप्का फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, जो कि एक अपने आप में काफी प्रसिद्ध फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। फ्रेंड्स, कि इस मेडिसिन को इप्का फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया था। फ्रेंड्स, इसके एक स्ट्रिप में 10 टैबलेट्स आते हैं, जिसकी कीमत मार्केट में लगभग आपको 50 रुपए के आसपास होती है और उतने में अवेलेबल हो जाती है। फ्रेंड्स, मैं एक एस्टिमेटेड प्राइस बता रहा हूँ, एग्जैक्ट प्राइस नहीं बता रहा हूँ, वो आप अपना देख लेना कि एग्जैक्ट प्राइस क्या होता है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बात एकदम अच्छे से आपको समझ में आएगी कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, इसके एक स्ट्रिप में कितने टैबलेट्स आते हैं और क्या इसका एस्टिमेटेड प्राइस। फ्रेंड्स, चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करना चाहेंगे विच मॉलिक्यूल इज बेसिकली फाउंड इन दिस मेडिसिन। कि बेसिकली ये जो मेडिसिन होता है, ठीक है, पेरीसेट 4mg, इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल्स पाता है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली इसके अंदर सिंगल मॉलिक्यूल ओंडेनसेट्रॉन या ओंडेनस्ट्रॉन भी लोग बोलते हैं, ठीक है, ओंडेनसेट्रॉन 4 मिलीग्राम पाया था, जिसका इस्तेमाल नोजिया वोमिटिंग को ठीक करने के लिए किया था। कि अगर किसी व्यक्ति को जी मिचला रहा, उल्टी करने का मन करो, तो उस परिस्थिति को कंट्रोल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें भी आपको बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल हो गई कि इसके अंदर सिंगल मॉलिक्यूल ओंडेनस्टेरॉन या ओंडेनसेट्रॉन 4 मिलीग्राम पाया जाता है, जिसका इस्तेमाल नोजिया वोमिटिंग को ठीक करने के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स, चलिए हम नेक्स्ट बात करना चाहेंगे इसके यूसेज के बारे में कि कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल डॉक्टर द्वारा किया जाता है या कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल डॉक्टर द्वारा लिया जाता है, वेयर इट इज यूज्ड। तो फ्रेंड्स, नंबर 1 इसका यूसेज है ट्रीटमेंट ऑफ नोजिया। अगर किसी को जी मिचला रहा है, बार बार हिचकी टाइप का आ रहा है, ठीक है, तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ वोमिटिंग, कि अगर कोई पेशेंट है या कोई व्यक्ति है जिसको उल्टी हो रहा है, ठीक है, वोमिटिंग कर रहा है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर कहते हैं प्रिवेंशन ऑफ नोजिया वोमिटिंग, कि इसका इस्तेमाल प्रिवेंशन ऑफ नोजिया वोमिटिंग में भी किया जाता है। कि अगर किसी पेशेंट को जी मिचला रहा, उल्टी होने वाला हो, तो उसको भी कंट्रोल करने के लिए, मतलब बचाने के लिए कि रुक जाए, पहले ही हो नहीं, तो उसको कंट्रोल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। मतलब समझिए कि प्रिवेंशन के तौर पे भी करते हैं और ट्रीटमेंट के भी तौर पे करते हैं। ट्रीटमेंट के तौर पे तो मैंने ही बता दिया, किसी को अगर जी मिचला रहा और उल्टी हो रहा है तो उसको कंट्रोल करने के लिए। अब जरा मैं प्रिवेंशन के बारे में बात कर लूँ कि प्रिवेंशन ऑफ नोजिया वोमिटिंग से बचने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया था। वैसे कौन सा केसेस होते हैं जहाँ पे इसका इस्तेमाल किया था। तो फ्रेंड्स, अगर कोई पेशेंट आईसीयू में भर्ती होता है, ठीक है, तो वहाँ पे ये सपोर्टिव ट्रीटमेंट जैसे एंटीबायोटिक चलेगा, ठीक है, हाइपर एसिडिटी के लिए पैन आईवी ये सब वगैरह चलेगा। तो साथ में जो एंटीबायोटिक का रिएक्शन हो, जो गैस ना फॉर्म करे, ठीक है, अगर हो सके तो उसका थोड़ा बहुत जो भी मेडिसिन होता है उसको नोजिया वोमिटिंग टेंडेंसी रहती है, तो वहाँ पे साथ में सपोर्टिव ट्रीटमेंट के तौर पे
पेरिनम या ओंडम इंजेक्शन देते हैं, ठीक है, वहां पे इंजेक्शन देते हैं, ठीक है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए, प्रिवेंशन से बचने के लिए, और सब जो मेडिसिन चल रहा है तो उसके थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट से कहीं हो सके नोजिया वोमिटिंग ना हो जाए पेशेंट को, तो उसमें सपोर्टिव ट्रीटमेंट के तौर पे उसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आईसीयू में इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, टैबलेट का नहीं किया जाता है। नंबर 1 बता दें। फिर कहते हैं बिफोर सर्जरी, कि सर्जरी से पहले भी, ठीक है, सर्जरी से पहले भी पेशेंट को यह मेडिसिन दिया जाता है, लेकिन ज्यादातर लोग इंजेक्शन फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, तो इंजेक्शन ये प्रिवेंशन के तौर पे दिया जा रहा है सारी चीजें। तो सर्जरी से पहले इसलिए कोई सर्जरी हो तो पेशेंट को वोमिटिंग वगैरह ना हो, ठीक है। मान लें किसी का यूटेरस का ऑपरेशन हो रहा और उस समय वोमिटिंग होना शुरुआत हो जाए तो वो खतरनाक साबित हो सकता है, ठीक है। तो बिफोर सर्जरी भी इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर कहते हैं आफ्टर सर्जरी, सर्जरी हो जाने के बाद, ठीक है, पेशेंट को कभी हिचकी बहुत जोर जोर से आने लगता है, जी मिचलाने लगता है, तो उस समय उससे भी बचने के लिए, वोमिटिंग ना हो उसको भी कंट्रोल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। फिर कहते हैं रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी, कि ड्यूरिंग कीमोथेरेपी, अगर किसी पेशेंट को कीमोथेरेपी हो रहा है, कीमो मतलब कैंसर का जो पेशेंट है उसको कीमोथेरेपी होता है, ठीक है, तो कीमोथेरेपी के दौरान भी हो सकता है कि वोमिटिंग ना हो, उसको प्रिवेंशन के लिए, बचने के लिए वहां पे इस्तेमाल किया था। तो कुछ ऐसे कंडीशन होते हैं जहां पे जब मेडिसिन जब चलता है, ठीक है, तो उसको उससे बचने के लिए, उसके साइड इफेक्ट हो सके, क्या नोजिया वोमिटिंग है, तो उससे बचने के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया था, लेकिन कुछ जगहों पे इंजेक्शन फॉर्म का इस्तेमाल किया था और कुछ जगहों पे क्या किया जाता है, आपको टैबलेट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। तो एक और बात मैं अपनी जानकारी के अनुभव पे मैं आपको बता रहा हूँ कि जब कभी आप ट्रामाडोल इंजेक्शन चलाइएगा ना, ठीक है, किसी भी पेशेंट को, तो फिर ये इंजेक्शन ओंडम इंजेक्शन तैयार रखिएगा, ठीक है। क्या करता है कि ट्रामाडोल का टेंडेंसी है, दर्द तो आराम कर देगा लेकिन नोजिया वोमिटिंग उसका साइड इफेक्ट आपको देखने को मिल सकता है, तो तुरंत ही आपको इंजेक्ट करना पड़ेगा आईवी रूट से, ठीक है। इस बात को याद रखिए, जब भी आप ट्रामाडोल चलाइए तो ओंडम आपके पास होना चाहिए, या तो ये मेडिसिन पेरिसेट आपके पास होना चाहिए, इस बात को याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको बताया कि कहाँ कहाँ इसका ट्रीटमेंट के तौर पर इस्तेमाल किया था और कहाँ इसका प्रिवेंशन के तौर पर इस्तेमाल किया। सिंपली समझो कि इसका इस्तेमाल नोजिया वोमिटिंग को ट्रीटमेंट करने के लिए, ठीक करने के लिए, या उससे बचने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन नोजिया वोमिटिंग सिचुएशन कंडीशन मैंने बता दिया आपको कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ जो सिचुएशन कंडीशन मैंने बताया, आपको अपना अनुभव शेयर किया, ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें बिल्कुल अच्छे तरह से समझ में, इसका यूसेज कहाँ कहाँ होता है और प्रिवेंशन के तौर पर कहाँ कहाँ करते हैं। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे इसके मोड ऑफ एक्शन के बारे में। फ्रेंड्स बेसिकली इसका जो मोड ऑफ एक्शन था बड़ा सिंपल होता है। ये क्या करता है कि हमारे ब्रेन में जो मैसेंजर के केमिकल होते हैं, ठीक है, उसको ये स्टॉप कर देता है ब्रेन में। कहते हैं इट ब्लॉक्स द केमिकल मैसेंजर सेरोटोनिन, जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, इट ब्लॉक्स द केमिकल मैसेंजर सेरोटोनिन इन द ब्रेन विच टेल्स अस अबाउट नोजिया वोमिटिंग, कि ये केमिकल मैसेंजर जो सेरोटोनिन होता है, ठीक है, उसको ब्लॉक कर देता है ब्रेन में जाके, ठीक है, और जिसके कारण ब्रेन में हमारे पास मैसेज नहीं पहुंच पाता है कि हमको जी मिचला रहा है या उल्टी करने का मन कर रहा है। बस यही है, सिंपली समझो सेरोटोनिन का जो होता है ना, ठीक है, इंपल्स को सेंड करना बंद कर देता है, उसको ब्लॉक कर देता है। तो फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से इसका मोड ऑफ एक्शन होता है। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसका मोड ऑफ एक्शन आपको बढ़िया से अच्छे से शानदार तरीके से समझ में आ गए होंगे। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहें कंट्राइंडिकेशन के बारे में। फ्रेंड्स हर मेडिसिन का कुछ ना कुछ कंट्राइंडिकेशन होता है, एंड विदाउट नो कंट्राइंडिकेशन वी शुड नेवर एवर एडमिनिस्टर एनी मेडिसिन एनी ड्रग टू एनीवन, कि बिना कंट्राइंडिकेशन जाने कभी भी किसी को भी कोई मेडिसिन आप ना दे। तो फ्रेंड्स इसका नंबर 1 कंट्राइंडिकेशन है प्रेग्नेंट लेडी और ब्रेस्ट फीडिंग मदर। अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो उसको आपको नहीं दे, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान जो नोजिया वोमिटिंग हो तो एक दूसरी परिस्थिति होती है जिसको हम लोग मॉर्निंग सिकनेस बोलते हैं, उसके लिए अलग से चलता है मेडिसिन, मैं कभी बना दूंगा, और उसके लिए आपको अलग से चलता है मेडिसिन जो मैं बना दूंगा। डॉक्सीनेट होता है, प्रेगडॉक्स होता है, बोमिलास्टोडी होता है, ठीक है, तो वो सब प्रेगनेंसी में अलग चलता है जिसको मॉर्निंग सिकनेस बोलते हैं, इस बात को याद रखिएगा। तो सिंपली अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है उसको आपको नहीं देना है, उसका अलग सिम्टम साइन एंड सिम्टम्स होता है प्रेगनेंसी में, ठीक है, उसको आपको नहीं देना। फिर ब्रेस्ट फीडिंग मदर को भी आपको नहीं देना बिना गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट किए। फिर कहते हैं लिवर डिजीज और किडनी डिजीज, और कोई पेशेंट लिवर डिजीज और किडनी डिजीज से भी सफर करे तो बिना डॉक्टर से पूछे आप उसको न दे। और इसका सबसे जो खतरनाक कंट्राइंडिकेशन वो है इंटेस्टाइन ब्लॉक या स्टोमक ब्लैक, कि अगर किसी पेशेंट का इंटेस्टाइन ब्लॉक है, ठीक है, या इंटेस्टाइन ब्लॉक है या ऑब्स्ट्रक्शन वाला केस है, ठीक है, स्टोमक ब्लॉक है, तो उसमें आपको नहीं देना है, इस बात को याद रखिए, ये घातक साबित हो सकता है। तो फ्रेंड्स बेसिकली इसके 5 कंट्राइंडिकेशन थे जो कि मैंने आपको सच्चता से बता दिया कि किसको नहीं देना, किन पेशेंट को नहीं देना है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसका कंट्राइंडिकेशन आपको बढ़िया से अच्छे से शानदार तरीके से समझ में आ गए। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में। फ्रेंड्स हर मेडिसिन का थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होता है, ठीक उसी प्रकार से इस मेडिसिन का भी साइड इफेक्ट है जो कि 3 ही है, ज्यादा नहीं, ठीक है। नंबर 1 है हेडेक, आपका सर दर्द करेगा। फिर कहते हैं डायरिया, हो सके आपका जो स्टूल है पानी की तरह पतला हो जाएगा। फिर कहते हैं स्टोमक अपसेट,
या कॉन्स्टिपेशन आप कह सकते हो कि आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। तो फ्रेंड्स ये बेसिकली तीनों में से कोई भी साइड इफेक्ट दिखे आप तुरंत अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें, उन्हें इन्फॉर्म करके सर मुझे इस तरह की परेशानी हो रही, इसके जगह पर दूसरे मेडिसिन को दूसरे ब्रांड को प्रिस्क्राइब करेंगे। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके साइड इफेक्ट्स भी आपको बढ़िया से समझ में आ गए होंगे। फ्रेंड्स चलिए बात करने से इसके डोज का। फ्रेंड्स बेसिकली डोज हमेशा डिपेंड करता है एज पे, बॉडी वेट पे, सिवियरिटी पे, जेंडर पे, इन सारी बातों पे डोज डिपेंड करता है। लेकिन बेसिकली जो यह डोज मैं एडल्ट के लिए बता रहा हूँ 1 into BD पोस्ट खाना खाने के बाद आपको चलाना है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसका डोज भी आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल हो गई कि पेरीसेट 4mg टैबलेट क्या होता है, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं, क्या इसके डोज होता है और क्या इसका मोड ऑफ एक्शन होते हैं कि काम कैसे करता है। और साथ में ये भी उम्मीद करता हूँ कि वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव, काफी इंटरेस्टिंग, काफी जबरदस्त लगी होगी आपको और मेरे इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। फ्रेंड्स इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग, hit the like button, subscribe my channel and don't forget to share it with your medical friends and common friends. Thank you for watching this video. Bye bye, take care, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना अपने परिवार का। थैंक यू, धन्यवाद।